आखिर कौन थी विभीषण की बेटी जिससे स्वयं रावण तक थर थर कांपता था। आखिर क्या था विभीषण की बेटी का सबसे बड़ा रहस्य। रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ आती। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। कहते हैं उससे तो समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में एक सदस्य ऐसा भी था जिससे रावण बेहद खौफ खाता था और डर के मारे पसीने भी छोड़ देता था। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। और उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बेहद खौफ खाता था, बेहद डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों रावण विभीषण की बेटी से डरता था और उसकी बात नहीं काटता था? आज के इस वीडियो में इस भयानक राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को निर्देश दिया कि वह डराकर या धमकाकर या फिर समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती तो उस समय विभीषण की बेटी न केवल माता सीता को उन परेशान करने वाली राक्षसियों से उनका पीछा छुड़वाती, बल्कि उन सभी परेशानियों से भी उनका छुटकारा दिलवा देती थी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रिजटा थी। जी हाँ, त्रिजटा ही विभीषण की पुत्री थी। कहते हैं उनके आगाह करने के बाद राक्षसियां कभी भी माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती थी। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। वहीं माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को अपनी माँ कहकर पुकारती थी। त्रिजटा राम भक्त विभीषण की पुत्री मानी जाती है और इनकी माता का नाम शर्मा था। राक्षसी उनका वंश गुण था और राम भक्ति उनका पैतृक गुण। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को बहुत सुंदर दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां मौजूद थी। त्रिजटा दरअसल भविष्य देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही है, उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसी के व्यवहार और शक्तियों के कारण दूसरी राक्षसियां हमेशा उसकी बात माना करती थी। सिर्फ वही नहीं, रावण भी स्वयं त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था और इसीलिए वो कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं न कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से खौफ खाता था। लेकिन दोस्तों, आज भी त्रिजटा मौजूद है। जी हाँ, वह भी एक मंदिर के अंदर। बनारस और उज्जैन में माता त्रिजटा का एक मंदिर बना हुआ है। साथ ही वाराणसी में भी त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या आ रही थी तो माता सीता के साथ सब जानते थे कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने उन्हें वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी थी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर मौजूद है, जहाँ देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है, जहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और इस तरह से त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद है। तो दोस्तों, यही थी वो खास राक्षसी जिसे त्रिजटा के रूप में जानते हैं, जिससे स्वयं रावण भी खौफ खाता था। और यह कोई और नहीं बल्कि विभीषण की पुत्री थी। विभीषण वही जो राम भक्त थे और स्वयं माता सीता की मदद के लिए तत्पर थे त्रिजटा। अगर आपको हमारी ये बहुमूल्य जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।